So let's discuss some questions on if else and for loop in Python. So first question is, what is an if statement in Python? So if एक conditional statement है, decision making statement है, यानी कि आपने देखा होगा कि if के बाद condition आती है, तो हम यहाँ पे condition apply करते हैं कि condition अगर तो true हुई तो हम move कर जाएंगे उसके block के अंदर, वरना तो else block में move करते हैं. तो if एक decision making statement है जो execute करेगी एक block of code, अगर वो condition true हुई तो बेस्ड ऑन द कंडीशन, और इसका सिंटेक्स में आप ध्यान रखना, सिंटेक्स में आती है कंडीशन. सो अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो इसके ब्लॉक में मूव कर जाएंगे, अदर देन दैट हम एल्स ब्लॉक में मूव करेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट इज एन सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट. मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया है, आई थिंक लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था कि सिंटेक्स क्या होता है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग. सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इज इफ, देन द कंडीशन एंड द कॉलन. ये 3 स्टेप्स होते हैं. इफ योर मेन कंडीशन लॉजिक जो आपने पुट करना है, एंड द कॉलन, एंड देन अपने ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखनी है. व्हाट इज एन इफ एल्स स्टेटमेंट? एन इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज एल्स ब्लॉक देन व्हेन द कंडीशन अपर कंडीशन इज फॉल्स. ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम एल्स ब्लॉक में मूव करेंगे. सिंपल सी कहानी है. नेक्स्ट इज व्हाट इज एन सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. आई थिंक मैंने वो बता दिया है. सिंटेक्स में क्या होता है, एल्स में होता है कि एल्स कॉलन, कोई कंडीशन नहीं आएगी एल्स ब्लॉक में. व्हाट इज एन एलिफ स्टेटमेंट. एलिफ यानी कि एल्स इफ इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस. मल्टीपल कंडीशंस को हमें चेक करना होता है तो हम एल्स इफ यूज करते हैं. इट इज एग्जीक्यूटेड ओनली द प्रीवियस कंडीशन आर फॉल्स. अगर ऊपर वाली सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तब हम इसे चेक करेंगे. ऊपर वाली जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तब हम चेक करेंगे अपना else if. So it is used to check multiple conditions. If it is executed only the previous conditions are false. अगर ऊपर वाली conditions false है तभी elif वाली execute होगी. What a nested if statement. A nested if statement is an if statement inside another if statement. यानी कि एक if आया, एक ब्लॉक में आया if, उसके अंदर एक और if आ गया, तो इसे बोलते हैं nested. Nested का मतलब क्या होता है? Nested एक टर्म है जो कि आगे आप बहुत बार आप सुनोगे कोडिंग के अंदर, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ. दिस आर टर्म नेस्टेड. नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक और, जैसे कटोरे के अंदर कटोरा. आई थिंक यू हैव आल्सो हियर्ड दिस स्टेटमेंट. तो जैसे ही होता है वैसे ही है कि इफ के अंदर एक और इफ, एक और इफ. नेस्टेड का एग्जांपल देखोगे, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, टपल के अंदर एक और टपल. ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिसे हम कहते हैं नेस्टेड, यानी कि एक चीज़ के अंदर वैसी की वैसी चीज़ दूसरी कोई और डाल देना, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड. तो नेस्टेड इफ क्या होता है कि अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज एन इफ स्टेटमेंट अनदर इनसाइड इफ स्टेटमेंट. एक इफ अगर स्टेटमेंट है उसके ब्लॉक के अंदर हमने एक और इफ डाल दिया, दैट इज नोन एज नेस्टेड इफ. व्हाट आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज्ड इन इफ स्टेटमेंट्स. कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से? सो कंपैरिजन ऑपरेटर है इक्वल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन. ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जो कि इफ की कंडीशन के अंदर हम मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या देते हैं, आपने देखा होगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स देंगे, बूलियन वैल्यू देंगे. और बूलियन वैल्यू कहाँ चेक होगी? इफ के साथ जो कंडीशन है वो बूलियन वैल्यू के साथ कंपेयर होगी. बूलियन वैल्यू मैंने मल्टीपल टाइम्स में बताया, दैट इज ट्रू और फॉल्स, दो ही रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू, दैट इज फॉल्स. तो अगर ट्रू है तो कंडीशन चेक हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, एंड देन हम ब्लॉक में मूव कर जाएंगे. अगर वो गलती से भी फॉल्स हो गई हम एल्स ब्लॉक में जाएंगे, हम इफ ब्लॉक में नहीं जाएंगे. दैट इज द थिंग. What are logical operators in Python? So logical operators जो है नोट एंड और होते हैं, जो ये भी यूज़ होते हैं अपनी कंडीशंस के अंदर. अगर ये यूज़ हो रहे हैं ये भी हमें एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे. क्या देंगे? बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे. और अगर बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तभी हमारी कंडीशन के अंदर ट्रू या फॉल्स आता है. आई थिंक यू गेट माई पॉइंट बट आई एम जस्ट वांट से व्हाई इज एन इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट इन पाइथन. इंडेंटेशन क्या होता है? अब मैंने इंडेंटेशन शुरू के लेक्चर्स में बता दिया था कि इंडेंटेशन क्या है. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर जीरो के अंदर ही मैंने इंडेंटेशन के बारे में बात की थी. अगर आपने लेक्चर जीरो देखा है तो उसके बारे में ही मैंने इंडेंटेशन के बारे में बात की थी कि इंडेंटेशन पाइथन के अंदर ज़रूरी होता है. इंडेंटेशन काइंड ऑफ स्पेस होता है, काइंड ऑफ आप अज्यूम कर लो एक स्पेस की तरह होता है. वो स्पेस देने पड़ते हैं क्योंकि वो प्री डिसाइडेड है कि आपको ऐसे ही कोड करना है, तो आपको वो स्पेस देने पड़ेंगे. लाइक अगर आपने 4 लूप लगाया है उसके बाद आप ब्लॉक में मूव करोगे तो आपको स्पेस दे के ही मूव करना है. पाइथन यूजेस इंडेंटेशन, स्पेसिस और टैब्स कह लो उस चीज़ को, टू डिफाइन कोड ब्लॉक्स. कोड ब्लॉक को कि इसका एक ब्लॉक है पर्टिकुलर और उस ब्लॉक से आप बाहर या अंदर नहीं जा सकते, वो रेस्ट्रिक्शंस करता है कुछ, जिसे हम ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप के नाम से भी कहीं ना कहीं हम रेफर करेंगे आगे. सो मार्क माई वर्ड्स,
Global scope, local scope, these are the very two important keywords that you will be using every programming language, not only in the Python, but there is multiple programming language that you will use. So हर एक programming language में हम ये use करेंगे. Python using indentation to define code blocks. Incorrect indentation cause indentation error. And the last question we are discussing in today's lecture: what happens if the if condition is false and there is no else block? So if the if block is skipped and the program continues with the next statement, अगर ऐसा हुआ कि if condition false हो गई और कोई else block ही नहीं है, तो वो if statement skip हो जाएगी, हम उस if को चलाएंगे ही नहीं और प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव कर जाएंगे. अगर कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं है ना, तो वो हम if तो देखो फॉल्स हो गई. अब if फॉल्स हो गई तो मैंने कहा था ब्लॉक के अंदर हम मूव नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी नहीं करेंगे. अब कोई एल्स कोड ही नहीं है तो हम स्किप करेंगे उसे. वी विल स्किप दैट पॉइंट. आई थिंक यू गेट माई पॉइंट. If you face any doubt further, you can just comment it out and I'll resolve your doubts. And there will multiple theory questions, coding questions we'll discuss in the upcoming lectures. So stay tuned and stay connected with us. Thank you. Okay, let's discuss some questions on for loop. Okay, so first question is print numbers from 1 to 10. तो हमें 1 to 10 प्रिंट करने हैं नंबर्स को. So कैसे प्रिंट करेंगे? सबसे पहले आपको लॉजिक देखना होगा कि क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. देखो इफ एल्स कंडीशन के कोई यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनी नहीं रही, क्योंकि हमें कंटिन्यूस काम करना है, वन सेट के अंदर प्रिंट कराना है. सो वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट, there is a while loop that you can use and you can use for loop. Okay, which one will you pick? देखो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, while मेथड से भी कर सकते हो, for loop से भी कर सकते हो, दोनों ही लूप है. But the preference would you choose for this is the for loop. Okay, what is the reason behind कि मैंने for loop लिया, while loop नहीं लिया? For loop हम तब लेते हैं जब हमें पता होता है कि इसकी end value क्या है. When we know there is an end value, there is a range, fixed range. When we know there is a fixed range, तो हमें fixed range पता है, that is 1 to 10. While हम तब लेते तब हमें पता ही नहीं होता कब stop होगा, when our work will be stopped. तब हमें कोई fixed चीज़ नहीं होती. Okay, when there is no fixed thing, कोई fixed thing नहीं है, तब हम यूज़ करेंगे while loop. Okay, so let's see कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे. सबसे पहले फोर का आप सिंटेक्स देख लो कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फोर. ओके, क्योंकि हम फोर लूप यूज़ कर रहे हैं तो हम लिखते हैं फोर. देन आई इन रेंज. ओके, तो यहाँ पे मैंने चार चीज़ें लिखी हैं. सबसे पहले तो क्योंकि हम फोर लूप यूज़ कर रहे हैं तो हम फोर लिखेंगे. फिर आई ये एक वेरिएबल है, दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेरिएबल, दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेरिएबल, और ये प्रिंट करेंगे, ये काइंड ऑफ वेरिएबल. और इस वेरिएबल की हम रेंज सेट करते हैं. विल सेट द रेंज फॉर दिस वेरिएबल. एंड व्हाट इज दैट वेरिएबल? दैट वेरिएबल इज आई. उसकी हम रेंज सेट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? इन रेंज. तो फॉर आई इन रेंज, कौन सी रेंज होगी उसकी? उसकी रेंज होगी 1,11. ओके, और जो ये वाली चीज़ है, ये वही चीज़ है, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द स्टॉप. तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से. सो 1 से स्टार्ट होगा. एंड देयर इज अ स्टॉप वैल्यू 11, लेकिन एक कम चलता है, दैट इज़ 10. ये चीज़ आपको पहले से आनी चाहिए कि अगर स्टार्ट वैल्यू 1 है तो 1 से चालू होगा, स्टॉप वैल्यू हमेशा 1 लेस देन होगा, सो दैट इज विल बी 10. आई थिंक यू गेट माई पॉइंट. सबसे पहले हमने इसका सिंटेक्स देखा. सिंटेक्स में देखा कि सबसे पहले आता है फोर. फोर हमारे पास ऑब्वियसली इज अ की वर्ड, क्योंकि हम यहाँ पे लूप लगा रहे हैं. हम वाइल से भी कर सकते हैं, बट देयर इज अ फिक्स वैल्यू, दिस इज एंड वैल्यू, सो विल यूज अ फोर लूप. एंड दिस आई, इट इज एक्ट लाइक अ वेरिएबल, वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा. और इसकी रेंज सेट होगी. इसकी रेंज क्या सेट हो चुकी है? 1 से 10. और अब इस ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये 10 तक नहीं पहुँच जाता, क्योंकि इसकी एंड वैल्यू क्या है? 10 है. 11 पे नहीं जाएगा क्योंकि 11 स्टॉप वैल्यू है, तो उसे एक कम, देयर इज अ 1 लेस देन द स्टॉप वैल्यू. ओके, तो मैं लिख देता हूँ, that is for I in range. And what is that range? 1 to 11. Okay, so in that range you want to print what is that value? Print I. Okay, just print the I. This is I, print I. तो क्या होगा?
कि 10 बार लूप चलेगा। ये पहली बार चला 4, फिर देखा आई, तो आई की इसने रेंज देखी, आई की रेंज क्या है 1 to 10, 1 to 10 देख ली इसकी रेंज है। तो सबसे पहले आई प्रिंट होगा, आई क्या है 1, सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा 1। फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर देखेगा कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी अब एक और, क्योंकि इसने स्टेप वैल्यू नहीं दी, स्टेप वैल्यू नहीं। ओके, सो इसमें स्टेप वैल्यू दी नहीं रखी है, स्टेप वैल्यू नहीं दी गई है, तो हमें ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेना है दैट स्टेप वैल्यू विल बी 1। तो एक एक करके इंक्रीमेंट होता जाएगा, 1 के बाद 1 + 1 दैट इज 2, तो 2 आ जाएगा, देन 3, देन सो ऑन अप टू 10। तो ये सब चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। आई होप व्हाट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड यू कि यहाँ पर सिंटेक्स समझ लो। एक तो सिंटेक्स क्या है 4 है, देन आई, देन रेंज सेट करने के लिए हम इन रेंज यूज़ करते हैं, देन अल्टीमेटली हम रेंज सेट कर देते हैं। उसके बाद जो भी हमें करना होता है वो उस ब्लॉक के अंदर करते हैं, इस ब्लॉक के अंदर हमें प्रिंट आई करना था। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल नंबर्स अप टू n। तो हमें सम कैलकुलेट करना है n नंबर्स का, और n हम यूज़र से लें, तो लेट्स ले लेते हैं यूज़र से। सो n इक्वल टू इन इनपुट एंड एंटर अ नंबर। ओके, सो हमने इनपुट ले लिया है और उसे n में स्टोर कर लिया। सो n इज़ अ वेरिएबल एंड वी स्टोर द वैल्यू ऑफ अ इंटीजर इन द वेरिएबल है। ओके, सो हमें सम स्टोर करना है, तो जब हम सम स्टोर करना है, सो वी नीड टू स्टोर सम। सो अगर हमें सम स्टोर करना है तो हमें एक वेरिएबल की नीड होगी, किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। लेट्स सपोज हम s नाम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम अपना सम स्टोर करेंगे, बिकॉज हमें कैलकुलेट करना है सम, तो उसे हमें स्टोर भी करना पड़ेगा। ओके, सो एक वेरिएबल बना लेते हैं s और उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। सो आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल s एंड इनिशियलाइज इट विद द 0। ओके, तो अब तक दो स्टेटमेंट लिखी है मैंने, एक इनपुट की स्टेटमेंट लिखी है और एक वेरिएबल है जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। ओके, अब हमें सम कैलकुलेट करना है, तो सब कैलकुलेट करने में हमें क्या क्या करना है, एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर एक नंबर पे मूव करना पड़ेगा n तक। हर एक नंबर को मूव करने के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, दैट इज़ अ वाइल लूप या फिर एक फोर लूप। द थिंग इज वी नीड टू सिलेक्ट वाइल लूप, फोर लूप। हमें पता है कि n रेंज n ही है, सो वी कैन गो फॉर द n, वी कैन गो फॉर द वाइल। हम किसी पर भी जा सकते हैं, बट प्रेफरेंस इज फोर लूप, बट यू कैन गो मूव टू वाइल लूप एज वेल एज फोर लूप। सो हम फोर लूप से जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम फोर लूप सीख रहे हैं तो हम फोर लूप से करेंगे उसे। सो फोर आई इन रेंज 1, n+1। नाउ आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करने की नीड है यहाँ पर कि मैंने 4 क्यों लिखा है, आई क्यों लिखा है। 4 क्योंकि हम फोर लूप यूज़ कर रहे हैं, आई एक वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा, इट इज़ एक्ट लाइक अ वेरिएबल। ओके, इन रेंज एंड 1, n+1। 1, n+1 का मतलब क्या हुआ कि एक से चलेगा, स्टार्ट वैल्यू है, n+1 स्टॉप वैल्यू है, तो स्टॉप वैल्यू एक कम तक चलेगा, दैट इज n तक चलेगा, और हमें n तक ही प्रिंट कराना है, सम कैलकुलेट करना है, हमें प्रिंट कराना है सम को। उसके बाद इंडेंटेशन देते हुए हम क्या करेंगे, s वेरिएबल में प्लस में इक्वल टू आई कर देंगे। ये चीज़ समझ में अगर नहीं आई तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज s इक्वल टू s प्लस आई। एस के अंदर इनिशियली क्या है 0, 0 प्लस आई क्या है 1, तो 1। फिर नेक्स्ट टर्न आएगी तो आई एस के अंदर ऑटोमेटिकली क्या है 1, 1+2, तो ऐसे ऑटोमेटिकली सम होता जाएगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। नहीं तो मैं इसका ट्राई रन भी करा के दिखा दूंगा कि कैसे ये सम होगा, बट ये दोनों चीज़ें सेम है। आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बोथ द थिंग्स आर सेम। हमने एस के अंदर ही अल्टीमेटली हम सम को ऐड कर रहे हैं। ओके, जब हमने ये स्टेप कर लिया तो ये हर बार क्या होता जाएगा, एस के अंदर हमारा सम स्टोर होता जाएगा, और एस हर बार एस अपडेट होता जाएगा। सो दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोड, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोड। और इस ब्लॉक ऑफ कोड से जब हम बाहर आएंगे तो हम प्रिंट कर देंगे सम।
क्योंकि हम हर एक वैल्यू पे सम को प्रिंट नहीं करेंगे, हम टोटल सम हमारा जब हो जाएगा तब हम सम को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे प्रिंट सम अप टू n इज, और हमारा वेरिएबल का नाम दैट इज s। तो ये स्टेटमेंट क्या कर देगी, प्रिंट कर देगी। लेकिन जो केप्ट इन योर माइंड कि हमें ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आके ये काम करना है। ये ब्लॉक ऑफ कोड सिर्फ हर एक आइट्रेशन करेगा। आइट्रेशन का मतलब हर एक एलिमेंट को एक्सेस करके उसके साथ काम करना। आइट्रेट किया, उसके साथ काम किया कि एस को अपडेट कर दिया, और एस के अंदर से हम अपडेट होता जा रहा है, और देन हमने प्रिंट कर दिया। सो इसका हम ड्राई रन भी देख लेंगे कि इसका ड्राई रन कैसे होगा। सो इसका ड्राई रन देखो, आई की वैल्यू इनिशियली 1 है तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, एन की वैल्यू तो एन ही रहेगी, तो एन की वैल्यू हम एन ही रखेंगे। एन की वैल्यू जो यूज़र डालेगा यहाँ पे। सम की वैल्यू में क्या होगा, इनिशियली एस की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस आई, सी 0 प्लस आई, व्हाट इज आई, दैट इज 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये तो था हमारी फर्स्ट आइट्रेशन। लेट्स सपोज एन की वैल्यू 5 है, तो हम इनको रिप्लेस कर देंगे 5 से कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5। अब एक और आइट्रेशन चला, आई की वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि स्टेप वैल्यू क्या है 1, स्टेप वैल्यू 1 है। स्टेप वैल्यू 1 का मतलब क्या है, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आई की वैल्यू एक एक से इंक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू स्टिल 5 ही रहेगी, 5 पे हमें स्टॉप होना है। अच्छा, अगर एन की वैल्यू 5 है तो ये कहाँ तक चलेगा, 5 तक ही चलेगा ना, क्योंकि एन प्लस 1 तक लूप चला रखा है हमने, ठीक है। एस की वैल्यू क्या है 1, 1 आई, एस की वैल्यू क्या है 1 प्लस आई, आई की वैल्यू क्या है 2, दिस इज गोइंग टू बी 3। ओके, तो एस की वैल्यू अपडेट हो गई 3 हो गई, नेक्स्ट आइट्रेशन 3। ओके, एस की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या रहेगी 5 ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होने वाली। एस की वैल्यू में अपडेट क्या हो जाएगा 3, दैट इज एस प्लस आई, एस इक्वल टू एस प्लस वाई, तो एस क्या था 3, आई की वैल्यू 3, 3 प्लस 3 दैट इज 6। ओके, नाउ इसकी वैल्यू हो गई 4, और ये तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 प्लस 4 दैट इज 10। अब ला गए 5, तो 5 तक तो मूव होगा लेकिन 6 तक नहीं जाएगा, 5 तक ही रहेगा। एन की वैल्यू भी 5 है। अब ये देखो, आई की वैल्यू और एन की वैल्यू सेम हो गई, तो ये लास्ट स्टेप है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप। ओके, लास्ट स्टेप में क्या होगा, एस की वैल्यू 10 है, प्लस में आई की वैल्यू 5 है, क्या आ गया 15। सो सम ऑफ 5 नंबर्स इज इक्वल टू 15। हमारा लॉजिक सही है, आप काउंट भी करके देखते हो, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, काउंट करके देख लो 15 ही आएगा, ठीक है, ये 15 आएगा, और हमारा लॉजिक से भी आंसर क्या आया 15 आया। सो ड्राई रन है, सो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को ड्राई रन कर सकते हो। दिस इज द ड्राई रन पार्ट, दिस इज द ड्राई रन पार्ट, यू कैन ड्राई रन द क्वेश्चन कि कैसे आई की वैल्यू अपडेट हो रही है। आई यहाँ पे क्या था, एक वेरिएबल था, एस क्या था, एक वेरिएबल था, लेकिन एस क्या था, एस हम सम को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे थे, आई हम आइटरेट करने के लिए यूज़ कर रहे थे, एन हमारे पास सेट करने की वैल्यू थी कि हम एन की वैल्यू को सेट कर रहे हैं, आई इक्वल टू जैसे यहाँ पे हमने रेंज सेट की हुई है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स काउंटिंग। सो हमें रिवर्स काउंटिंग करनी है, दैट इज -10 से -1 तक। तो सबसे पहले काउंटिंग करनी है तो हमें हर एक एक्सेस को, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना होगा। तो हम यहाँ पे दोबारा से दो ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज वी कैन यूज द फॉर लूप और वी कैन यूज द व्हाइल लूप। हम दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ फॉर लूप एज वेल एज व्हाइल लूप, बट हमें रेंज पता है तो हम फॉर लूप को प्रेफर करेंगे, और हम लर्न भी अभी फॉर लूप करें कि कैसे फॉर लूप यूज़ होता है, तो हम ये फॉर लूप से ही देखेंगे कैसे होगा। सबसे पहले इसका सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का, दैट इज फॉर आई इन रेंज। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है कि हम इसकी रेंज कैसे सेट करेंगे। इसकी रेंज, रेंज यानी कि रेंज कैसे सेट करते हैं, रेंज सेट करते हैं तीन चीज़ों से, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, 3S रूल। स्टार्ट हमें पता है -7 होना है, तो स्टार्ट तो फिक्स हो गया भाई। व्हाट इज द स्टॉप वैल्यू, क्या हम स्टॉप -1 पे करेंगे, नहीं, हमें स्टॉप एक पहले
होता है, तो हम 0 पे करेंगे। 0 पे यानी कि एक ज़्यादा हम लिखेंगे तभी एक पहले स्टॉप होगा वो। अगर आपको नहीं पता तो हमने फॉरवर्ड काउंटिंग 1 से 10 कर रहे थे, तो हम 11 पे सेट करेंगे। क्यों हमने एक ज़्यादा किया? क्योंकि वो एक कम तक चलता है लूप, एक कम तक चलता है, तो यहाँ पे 0 जो है इसकी स्टॉप वैल्यू होगी। और स्टेप वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द स्टेप वैल्यू? +1। +1 क्यों? क्योंकि -10 में हम एक ऐड करेंगे तभी -1 9 बनेगा, क्योंकि -10 से 1 तक जाना है, -1 तक जाना है। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि क्या करना है हमें यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे यही चीज़ें होंगी और ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज़ -10, 0 और 1। द स्टार्ट वैल्यू, द स्टॉप वैल्यू एंड द स्टेप वैल्यू तीनों लिख दी यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना, हमने करना है प्रिंट, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आई कॉमा एंड इक्वल टू दिस। एंड के बाद यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस लेने का मतलब क्या है? एंड के बाद आपके पास यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। जब खत्म होगा एक वेरिएबल तो उसके बाद स्पेस आ जाएगा, यानी कि आउटपुट कैसे आएगा? -9 देन स्पेस -9 स्पेस -8 -7 एंड डैश 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 अप टू दी व्हाट? -1, तो -1 तक। तो यही आएगा हमारे पास आउटपुट। आई यू गेट माई पॉइंट कि कैसे रिवर्स काउंटिंग हुई, कैसे हमने सोचना है कि हमारे पास लूप कौन सा लगेगा, फोर लूप लगेगा, वाइल लूप लगेगा, कैसे इसकी रेंज सेट करनी है, रेंज सेट करने के बाद प्रिंट कैसे करना है, और इंडेंटेशन तो हमें ऑलवेज देना ही देना है। ये इंडेंटेशन है, दिस इज इंडेंटेशन जो कि फोर लूप में होता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 25 to 30 print those number which are divisible by 5। सो एक और चीज़ यहाँ पर जो आपने देखनी है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक डिविजिबल बाय है 5 से, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर डिविजिबल है 5 से, कौन सा नंबर नहीं है 25 से 30 के बीच में। सो एक चेक वाली कंडीशन आ गई कहीं ना कहीं, और चेक वाली जहाँ भी कंडीशन आ जाती है, तो अगर आपने पिछली वाली वीडियोस देखी है इफ एल्स वाली, तो आपको पता है चेक जहाँ जाता है, जहाँ डिटरमाइन आ जाता है 90% वहाँ पे क्या होता है? इफ एल्स लगता है। और इफ एलिफ वाला भी लग जाता है, इफ एलिफ एल्स, इसे लैडर भी बोलते हैं, इफ एलिफ एल्स वाली लैडर। तो इन दोनों में से कोई एक लगेगा। दो कंडीशन हुई तो ये लग जाएगा, दो से ज़्यादा हुई तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे हमें इफ एल्स तो लगेगा, दैट इज फिक्स्ड। सेकेंड, यहाँ पे लूप क्यों लगेगा? क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है और फिर चेक करना है, क्योंकि हम ऐसे तो रैंडम पे तो जा नहीं सकते, हम हर एक एलिमेंट को देखेंगे, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए डिविजिबिलिटी चेक होगी, तो हर एलिमेंट को एक्सेस करना है। एक्सेस टू एक्सेसिबिलिटी जो होती है हर एलिमेंट के लिए, तो हम लूप लगाते हैं। जब हमें हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो हम लूप लगाते हैं। दो लूप होते हैं, दैट इज फोर लूप, वाइल लूप। तो यहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, बट फोर लूप लगाएंगे हम यहाँ पे। जब वाइल लूप के क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको देखना कि आपसे फोर लूप से उनसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे, वो भी देखना। ओके, तो अभी तो हम यहाँ पे इसको जो है फोर लूप से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, 4i इन रेंज। अब रेंज क्या है? क्या रेंज हमें पता है? हाँ, रेंज हमें पता है। रेंज क्या? 25 to 30। सो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? 25। और स्टॉप वैल्यू क्या होगी? 31, क्योंकि हमें एक कम तक जाएगा फिर ये। एंड स्टेप वैल्यू क्या होगी? 1। इसका मतलब क्या है? स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू। तो स्टार्ट होगा 25 से, स्टॉप होगा एक कम यानी कि 30 पे, और स्टेप वैल्यू एक एक आगे बढ़ता जाएगा। ओके, लेकिन अब ये चीज़ भी आ गई है कि चेक करना है कि वो डिविजिबल है नहीं है दो से, तो ये तो देखना पड़ेगा हमें। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम चेक करेंगे कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। इफ एल्स लगेगा, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़। और इफ़ की क्या होती है? इफ़ कंडीशन कोलन। तो इफ़ के बाद कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन कैसे निकालेंगे? देखो, डिविजिबिलिटी के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे कि अगर वो इक्वल टू 0 आ गया, नहीं आ गया, ये हमने सेकंड नंबर से डिविजिबल करने के लिए भी रूल देखा था। तो इट इज़ द सेम रूल कि मॉड्यूलस से हमें रिमाइंडर मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है।
क्योंकि अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल, तो हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सो इफ़ कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारे पास जो आई है, आई को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें और वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये क्या है, इफ़ तो हमने लूप के लिए यूज़ किया है, दिस इज़ द कंडीशन, ये लॉजिक है हमारा और ये हमारे कोलन है। ओके, फिर हम इंडेंटेशन छोड़ देंगे यहाँ पे, ये भी इंडेंटेशन है और ये भी इंडेंटेशन, जो मैं एरोज ऐसे टेढ़े एरो बना रहा हूँ, दिस इज द इंडेंटेशन दैट यू नीड टू प्रोवाइड इन एवरी प्रोग्राम व्हाइल डूइंग इट। ओके, सो इतना हमने कर लिया कि आई को 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, चेक कर लिया, अगर तो है तो प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो क्या, नंबर। सो डायरेक्टली आप आई भी प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और हमें वही प्रिंट करना है जो 5 से डिविजिबल हो, और जो नहीं प्रिंट है उसके लिए क्या करेंगे, सो दिस इज अ पास कीवर्ड, पास कीवर्ड में कुछ नहीं होगा, तो एल्स यहाँ पे लिखेंगे हम, और एल्स में हमें कोई कंडीशन नहीं देनी होती, जस्ट हमें कोलन प्रोवाइड करने होते हैं, एंड देन हम यहाँ पे लिख देंगे पास, ठीक है, पास, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम रहा, और इस प्रोग्राम में अगर आपको बाद में जब आपको पता चलेगा ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप क्या होता है, बट ये जो है ये हमारा पूरा एक जो है ब्लॉक ऑफ कोड है, दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोड, ये इफ एल कंडीशंस है, दिस इज इफ एल्स कंडीशन, दिस इज द ब्लॉक ऑफ फॉर लूप, दिस इज द ब्लॉक ऑफ फॉर लूप, और ऐसे हमें प्रोग्राम लिखने होते हैं। जब आप कंप्यूटर पे जाओगे, लैपटॉप पे जाओगे इसको टाइप करने के लिए, तो आपको इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट से करना होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओड इवन सेपरेटर, तो हमें सेपरेट करना है ओड को और इवन नंबर्स को 1 to 10 के अंदर। सबसे पहले अभी आप ये देखो कि हमें ओड इवन में क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई करना है, चेक करना है, डिटरमाइन करना है कि ओड है इवन है, तो यहाँ पे सबसे पहले इफ एल्स लगेगी, ये एक चीज़ तो क्लियर है कि इफ एल्स लगेगा। सेकेंड चीज़, हमें हर एक एलिमेंट को चेक करना है कि वो ओड है इवन है, तो यहाँ पे एक लूप भी लगेगा। तो आई थिंक एक समझ आ गया कि कैसे क्वेश्चन करना है। सो हम सबसे पहले एक लूप लिखते हैं, फॉर लूप, सो फॉर आई इन रेंज, अब इसकी रेंज सेट करो, रेंज कैसे सेट होगी, स्टार्टिंग होगी 1 से, हमें 10 तक जाना तो एक आगे करेंगे दैट इज़ 11, स्टॉप वैल्यू, इन स्टेप वैल्यू तो बनी रही क्योंकि हम एक एक करके आगे बढ़ना है। आई थिंक आपको समझ आ गया कैसे होगा, ठीक है। स्टार्ट वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू 10 तक रहेगी +1 बिकॉज हमें एक पहले तक जाना होता है, तो इसलिए ऐसे, एंड स्टेप वैल्यू 1, और हमें क्लासीफाई करना है, सो क्लासीफाई करने के लिए हम इफ एल्स लगाएंगे 4 के अंदर, और यहाँ पे हम दे देंगे इंडेंटेशन, दिस इज द इंडेंटेशन जो हमने दे दिया है। ओके, इफ के बाद हमारी आ जाएगी कंडीशन, देन कॉलन, चेक करना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है नहीं है, क्योंकि ओड इवन सेपरेट करने के लिए क्या है, 2 से डिविजिबल हुआ तो इवन, नहीं तो ओड। सो अगर जो हमारे पास आई आया है उसने हमें 2 से डिवाइड किया और वो इक्वल टू 0 आ गया, ये हमारी हो गई कंडीशन। अगर ये चीज़ हो गई ट्रू तो हम इफ के ब्लॉक में आ जाएंगे और प्रिंट कर देंगे क्या, कि आई क्या है, इवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे जो आई है इज इवन, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो हमें पता है कि ओड होगा, एल्स वाले ब्लॉक में घुस जाएंगे और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती, एंड देन यहाँ पे प्रिंट कर देंगे आई इज ओड। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ये वाला फॉर लूप वाला, दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोड, ओके, एंड दिस इज द इफ एल्स कंडीशन जो कि हमें यूज़ की है हमने यहाँ पे, ठीक, इफ एल्स कंडीशन हमने यहाँ पे यूज़ की है, जो कि मैंने बताया था यूज़ करनी है, लूप के अंदर इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे यूज़ हुई है, ओके। सो ये मूवेबल है कि हो सकता है इफ़ के अंदर हमारे पास फॉर लूप लग जाए, हो सकता है एल्स के अंदर लग जाए, कुछ भी हो सकता है, वो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि 4 के अंदर इफ एल्स लगता है। सो ये भी कीवर्ड है कि 4 के अंदर
मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, इफ एल्स लगता है, बट इट इज़ नॉट परमानेंट और इट इज़ नॉट श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि फोर के अंदर होता है। हो सकता है इफ ब्लॉक के अंदर में फोर लूप यूज़ करना हो जाए। सो ये चीज़ हो सकती है कि मतलब वाइस वर्सा भी हो सकता है यहाँ पे कि इफ एल्स के अंदर फोर लूप हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है। तो आई थिंक एक आइडिया मिल गया, रफ स्केच मिलता है कि इफ एल्स और फोर लूप के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है।